एज अ अकाउंटेंट अगर आप इनकम टैक्स प्रोफाइल हैंडल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको गिफ्ट इनकम की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गिफ्ट इनकम पे कितना हमें टैक्स भरना है, कितना एग्जेम्प्टेड है, ये सभी चीज़ें आज के सेशन में हम सिंपल भाषा में यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो गिफ्ट इनकम होता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट इनकम हमें कंसिडर करना होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो गिफ्ट इनकम होता है ये आपको 3 कैटेगरी में समझना है। सबसे पहले आप मनी गिफ्ट समझ सकते हो। मनी गिफ्ट क्या होता है सर? मनी गिफ्ट का मतलब है कि मान लेते आपके किसी क्लाइंट को किसी फ्रेंड ने, किसी भी पर्सन ने उनको कोई पैसा दिया, पैसे के रूप में कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है। तो जो उन्हें गिफ्ट मिला है साल में, ईयरली, अगर 50,000 से अबव मिला है तो पूरा का जो पूरा अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 50,000 से कम मिला है तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफाइड मूवेबल गिफ्ट। स्पेसिफाइड मूवेबल गिफ्ट का मतलब है कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, कैश न देके कोई गिफ्ट देते हो, गिफ्ट में कोई भी गिफ्ट नहीं, अगर स्पेसिफाइड गिफ्ट लाइक शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई पेंटिंग हो गई, है ना, ऐसी सब चीजें अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, करेक्ट है, तो उस केस में अगर वो गिफ्ट की वैल्यू अगर 50,000 से अबव होगा तो भी उस पर जो है टैक्स भरना होगा, मतलब उसे गिफ्ट इनकम में कंसिडर करना होगा, टैक्सेबल इनकम कंसिडर करना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि वहां पे उन्हें कम पैसे में अगर वो गिफ्ट दिया हो, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल मैं कंसिडर करूं कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई शेयर्स है और उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख रुपया। आपने क्या किया, वो शेयर्स आपके फ्रेंड को 1,40,000 में आपने जो बेसिकली बेच दिया। अब यहाँ पे आपने मार्केट प्राइस से कम प्राइस में बेचा, तो आपने कितने कम प्राइस में बेचा? तो सर हमने 10,000 कम चार्ज किया। तो अगर ये जो आपने कम चार्ज किया, ये जो वैल्यू है, करेक्ट है, जो आपने कम पैसा लिया, वो अगर 50,000 के अबव जाएगी तो इसको भी हम गिफ्ट इनकम मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, इसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर आपने किसी को कोई चीज फ्री में दे दी और वो उसकी वैल्यू 50,000 के अबव होगी, वो तो गिफ्ट में कंसिडर करना ही करना है। अगर आपने किसी को कम प्राइस में कोई स्पेसिफाइड जो गिफ्ट दी, जो हमने डिस्कस किया, वो जो कम अमाउंट है वो भी अगर 50,000 के अबव जाती है तो भी आपको उसको गिफ्ट इनकम कंसिडर करना है। मतलब जिसको आपने ट्रांसफर किया आपके फ्रेंड को, मान लेते हैं अगर वो उनको आपने ये 80,000 में ट्रांसफर किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो 70,000 होगा वो बेसिकली आपने कम पैसा लिया, तो ये 70,000 आपके फ्रेंड के लिए क्या हो जाएगा, गिफ्ट इनकम, मतलब उसको पे टैक्स पे करना होगा, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लेते हैं आपके किसी क्लाइंट को गिफ्ट के रूप में कोई प्रॉपर्टी मिल गई, तो आपको दो बातें देखनी है, क्या उस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कुछ पे किया है या फिर पे नहीं किया है। तो अगर पे नहीं किया है और उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 के अबव जा रही है, करेक्ट है, तो बेसिकली आप पूरे की पूरी जो प्रॉपर्टी वैल्यू गिफ्ट मान के चलोगे। और अगर पे किया है तो पे करने के टाइम पे वो जो पेमेंट प्राइस होगा उसको आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके कोई क्लाइंट है जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी के लिए जो उन्होंने अमाउंट पे किया वो 50 लाख पे किया, लेकिन जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 56 लाख। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है कि जो आपने अमाउंट पे किया उसका आपको 110% वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पे 110% मतलब 50 लाख, उसका 10% मतलब 5 लाख, मतलब आपका जो वैल्यू हो जाएगा 1.1 मतलब 55 लाख। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो आपने अमाउंट पे किया उसका जो 110% आपने फाइंड आउट किया उसका डिफरेंस और आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस वो फाइंड आउट करना है। वो अगर 50,000 से अबव आपका हो जाता है तो उस केस में हम ये जो प्रॉपर्टी जो आपने इनएडिक्वेट पे किया, कम पे किया, उसको भी हम गिफ्ट इनकम मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो और जो आपने पे किया हो उसका जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हम गिफ्ट इनकम मान के चलेंगे। मतलब हम 6 लाख का गिफ्ट इनकम मान के चलेंगे, इस पर आपको टैक्स बेसिकली पे करना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे 55,40,000 होती, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो 40,000 का होता है, तब मैं इसको गिफ्ट नहीं मानता, मतलब मुझे यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता, सिंपल भाषा में। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी गिफ्ट रिलेटेड। पहली चीज कि अगर किसी को किसी के एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, वहां पे गिफ्ट दिया गया तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में मानते हैं और उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। वहां पे क्या बोला गया कि अगर जो गिफ्ट है वो बेसिकली काइंड में दिया जा रहा है तो वो बेसिकली एग्जेम्प्टेड होगा अप टू 5,000 तक, और कैश गिफ्ट होगा तो आपको 100% टैक्सेबल कंसीडर करना है। गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड इफ रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, मतलब आपके किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज एग्जेम्प्टेड, शादी पे मिला हुआ गिफ्ट जो बेसिकली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर गिफ्ट आपको मिला है थ्रू विल और इनहेरिटेंस तो उस गिफ्ट पे भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपल भाषा में एक समराइज तरीके से गिफ्ट इनकम का जो ट्रीटमेंट हो समझा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट है कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच।